के एनुअल अवार्ड्स अनाउंस होने वाले हैं एंड दीज आर द प्लेयर्स दैट वी थिंक विल डोमिनेट इन दिस अवार्ड सेरेमनी। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025। शुभमन गिल का 2025 सीजन उनके करियर का सबसे कंप्लीट सीजन रहा। साल भर में गिल ने 1764 इंटरनेशनल रन्स बनाए, जो 2025 कैलेंडर ईयर में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 9 मैचेस में 983 रन स्कोर किए, जहां उनका एवरेज 70.21 रहा और उन्होंने 5 सेंचुरीज भी बनाई। वहीं ओडीआई क्रिकेट में गिल ने 11 मैचेस में 490 रन बनाए, जहां उनका एवरेज 49 का रहा। क्लियरली he will be the 3 format player for India in the future। जो रूट ने 2025 में फिर से कंसिस्टेंसी का बेंचमार्क सेट किया। ओडीआई क्रिकेट में रूट ने 808 रन स्कोर किए, जो 2025 के सबसे ज्यादा ओडीआई रन है और उनका एवरेज 57.71 रहा। टेस्ट क्रिकेट में भी रूट का कंट्रीब्यूशन मैसिव रहा, जहां उन्होंने साल के दौरान 800 से ज्यादा टेस्ट रन बनाए और मल्टीपल सेंचुरी स्कोर की। शाई होप का 2025 वर्कलोड और कंसिस्टेंसी का एग्जाम्पल रहा है। उन्होंने 42 इंटरनेशनल मैचेस खेले और उनमें 1760 रन बनाए, जो गिल से सिर्फ 4 रन ही कम है। होप ने साल के दौरान 5 सेंचुरीज और 9 हाफ सेंचुरी स्कोर की। वेस्ट इंडीज के रीबिल्डिंग फेज में होप हर सीरीज में टीम के लिए एंकर बने रहे। अकॉर्डिंग टू मी, शुभमन गिल क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन सकता है, क्योंकि उन्होंने हाईएस्ट रन्स, हाई एवरेजेस और लीडरशिप प्रेशर को एक ही साल में हैंडल किया है। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025। विराट कोहली ने 2025 में सिर्फ 13 ओडीआईज खेली, लेकिन उनमें 651 रन बनाए और उनका एवरेज 65.10 रहा। उन्होंने 3 सेंचुरीज लगाई और 4 हाफ सेंचुरीज लगाई। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका सीरीज में कोहली ने 302 रन बनाए, जिसमें बैक टू बैक सेंचुरीज शामिल थी। रूट ने ओडीआई क्रिकेट में 808 रन बनाकर वॉल्यूम का केस स्ट्रॉन्ग किया। उनका एवरेज 57.71 रहा और उन्होंने 3 सेंचुरी स्कोर की। मैथ्यू ब्रेट्सकी ने अपने डेब्यू ओडीआई ईयर में 12 मैचेस में 706 रन बनाए और 5 कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरी स्कोर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उनका एवरेज 64 से ऊपर रहा, जो डेब्यूटेंट के लिए एक्सेप्शनल है। मेरे हिसाब से तो इस बार आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट द रन मशीन कोहली ही जीतेंगे। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025। शुभमन गिल ने 9 टेस्ट्स में 983 रन बनाए, जिसमें 5 सेंचुरीज शामिल थी और उनका एवरेज 70.21 रहा। इंग्लैंड टूर पर उन्होंने 754 रन बनाए, जो सीरीज का डिफाइनिंग परफॉर्मेंस बना। जो रूट ने 2025 में टेस्ट क्रिकेट में 800 प्लस रन बनाए और टेस्ट रैंकिंग में भी टॉप पोजीशन पर है। उनकी इसी कंसिस्टेंसी के चलते ही कैन बी अ ग्रेट कंटेंडर फॉर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। मिचेल स्टार्क ने 2025 में 11 टेस्ट में 55 विकेट्स लिए, जहां उनका एवरेज 17.32 और स्ट्राइक रेट 28.3 रहा। आई एम श्योर स्टार्क का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, बट मेरे हिसाब से शुभमन गिल ही टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनेंगे, क्योंकि कैप्टनसी प्रेशर के साथ ऐसी परफॉर्मेंसेस आर ट्रूली स्पेशल। आईसीसी मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025। अभिषेक शर्मा ने 21 T20Is में 859 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 193.47 रहा है। उन्होंने 1 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी स्कोर की और एशिया कप में 314 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। वरुण चक्रवर्ती ने 18 इनिंग्स में 36 विकेट्स लिए, जहां उनका एवरेज 13.19 और इकोनॉमी 7.09 रही। वो साल के एंड पर वर्ल्ड नंबर 1 T20I बॉलर बने। फिल सॉल्ट ने 11 T20I इनिंग्स में 434 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 175 प्लस रहा। उन्होंने एक एक्सप्लोसिव सेंचुरी भी स्कोर की। आई मीन, अगर किसी प्लेयर ने इस साल T20I में अनरियल इंपैक्ट क्रिएट किया है तो वो है अभिषेक शर्मा। उन्होंने रन्स, अनरियल स्ट्राइक रेट, फुल सीजन कंसिस्टेंसी और टूर्नामेंट इंपैक्ट एक साथ डिलीवर किया और इसी वजह से ही विल बी द T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर। 2025 ने ये तो क्लियर कर दिया कि इंडियन क्रिकेट एक स्ट्रॉन्ग फेज में है, लेकिन ग्लोबल कंपटीशन भी उतना ही इंटेंस है। ये अवार्ड सिर्फ इंडिविजुअल ट्रॉफीज नहीं, बल्कि एक पूरे साल की क्रिकेटिंग स्टोरी का final verdict है। Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket updates. Thank you so much for watching. We'll see you in the next one.